Assalamu alaikum. Welcome in Concept Online Academy. Today is our first class about graphic designing. तो आज हमने ये देखना है कि ग्राफिक डिजाइनिंग की जो हम डेमो क्लास ले रहे हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है और ये मैंने 15 डेज के लिए क्यों फ्री रखी है। सबसे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि अब आप सबको पता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के दौर खत्म होते जा रहे हैं और आजकल लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबको बताती चलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फर्क है। डिजिटल मार्केटिंग में आप सबको पता है कि हम फेसबुक यूज करते हैं। मैं सबसे पहले गूगल पर जाती हूँ। मैं आप सबको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम मार्केटिंग करते हैं इसको। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ग्राफिक की क्लास दे रही हूँ लेकिन अब मैम हमें मार्केटिंग का बता रही है, क्यों? आप सब ने भी ज्वाइन किया होगा कि शायद हमें अर्निंग का कोई ना कोई सोर्स मिल जाए या हमें पता चले कि बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग होती कैसे है। ये हम सबका ही क्वेश्चन होता है कि अ, हम अर्निंग कैसे करें। ऑनलाइन अर्निंग हमने कभी नहीं की, या अगर हमें हमारे पास स्किल है तो हम ऑनलाइन अर्निंग कर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपने आज उसकी वजह पता करनी है सबसे पहले। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं यहाँ पर मुझे शूज लेने हैं या मुझे एक पर्स लेना है या मुझे ज्वेलरी लेनी है या मुझे कुछ भी एक्सेट्रा कुछ भी लेना है। आजकल हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम गूगल को ऑन करते हैं। हमें इवन फ्रिज लेना होता है, रेफ्रिजरेटर लेना होता है या फिर हमें वॉशिंग मशीन लेनी होती है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस नजर आ रही होंगी। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी शॉप को ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वहां पे चीजों को डिजाइन करके रखा होता है। अगर मैं सिर्फ शूज रख दूं, अब देखें यहाँ पर इन्होंने सिंपल शूज रखे हैं लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि इसको मैं किस तरह से लूंगी, इसमें कौन सी शॉप है। यहाँ पे कोई कांटेक्ट नंबर नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसको जाके दराज पर या फिर मैं डिफरेंट फेसबुक पर या फिर जो भी आजकल हमारे पास डिफरेंट ऐप्स हैं उस पर जाके सर्च करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा अगर हम फेसबुक पर जाएं तो वहां पर अब देखें एक ये है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा ARA लिखा हुआ है, ये कंपनी का बेसिकली नेम होगा या उसके बारे में कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हिंट दे रहा है उसके बारे में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल अब मैं अगर अपने एकेडमी की बात करूँ तो मैं सिंपल लिख देती हूँ ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनलाइन कोर्स। या मैं किसी भी एकेडमी की अगर बात कर लेती हूँ तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स। जब मैं ऑनलाइन कोर्स के बारे में लिखती हूँ ना तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स को उन्होंने डिफरेंट डिजाइन में लिखा है। ठीक है, उसके साथ लैपटॉप लगाया हुआ है, उसके साथ किसी की पिक्चर लगाई हुई है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अपनी ही एकेडमी को सर्च कर लेती हूँ तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी। आप सब भी बाद में सर्च कीजिएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने इस पर क्यों जोर दिया। आप देखेंगे मैंने गूगल पे जब सर्च किया है यहाँ पर मेरी एकेडमी के डिफरेंट डिजाइन आपके सामने आ गए। ज्यादातर मेरी एकेडमी के ही आएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी में मैंने काफी काम किया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरी यूट्यूब का बैक पेज है, ये हमारा मेन है पेज। अगर मैं इसको ओपन कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपको मेरा प्रीवियस नंबर भी नजर आएगा और जो हमारा प्रीवियस लोगो था जिसको हमने चेंज किया था वो भी आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब इसको करने का मकसद क्या है, ये मैंने आज से तकरीबन एक ये पोस्ट थी, इस पे मैंने अपने हस्बैंड का नंबर लिखा था आज से 3 साल या 4 साल पहले। तो आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने उस वक्त मैंने न्यू डिजाइनिंग करना सीखी थी। तो गूगल पर आपको बहुत सारा डाटा मिल जाता है। अगर मुझे कोई कोर्स करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे अगर एक कोर्स करना है तो मुझे उसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए होंगी। अगर मैं सिर्फ लिख देती, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं सिर्फ लिख देती ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर 5 या 10 लोगों से ज्यादा आते, वो सिर्फ देखने आते कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन मैंने एक पूरी पोस्ट डिजाइन की और आप सबके सामने उसको फेसबुक पर लगाया। मैं घर पे बैठी हुई हूँ, मुझे अर्निंग करनी है। मैंने क्या किया, बेशक ये कोर्स फ्री है लेकिन आगे जाके हो सकता है मैं इसी कोर्स से अर्निंग कर लूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिजाइन बनाया। मैंने डिजाइन बना के उसको फेसबुक पर अपलोड किया, फिर उसके बाद मैंने उस पर ऐड चलाई। अब मुझे कोई भी काम करना है, मुझे मार्केटिंग का कोई भी काम करना है, मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, उसको डिजाइन करना होता है। डिजाइन करने के बाद मुझे उसको अपलोड करना होता है। और उस एक ही पिक्चर में यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, विजुअल कम्युनिकेशन। व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन? विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली होती है कि हमने विजुअल मतलब हमारी नजर को कहा जाता है, हमने आंखों से मतलब अपनी नजरों का एक सफर तय करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक ब्यूटी प्रोडक्ट दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटी कॉस्मेटिक्स 50% डिस्काउंट। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह से लिख देती,
ब्यूटी प्रोडक्ट्स 50% ऑफ। अब इसमें कोई खास चीज नजर नहीं आ रही है, इसमें ना तो नंबर लिखा हुआ है, ना तो इसमें शॉप का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब अगर आप एक पार्लर में काम करते हैं या फिर आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मैं भी सेल करती हूँ, तो मैंने क्या करना है, मैंने उसके ऊपर अपना नाम मेंशन करना है, अपने जो भी इदारा है उसका नाम शो करना है, या मेरी शॉप है तो मुझे उसको शो करना है। उसके बगैर ये चीज समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, ये एक पिक्चर है और ये एक सिंपल सा लिखा हुआ है। आप सब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीज अट्रैक्टिव है। यहाँ पे मुझे बकायदा नजर आ रहा है लिपस्टिक है, ब्रशेज है, यहाँ पे किट है, नेल पॉलिश और बहुत सारी चीजें हैं, जो कि ये बता रहा है कि इस शॉप में ये सब चीजें अवेलेबल है। यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, उस पे ये भी बताया हुआ है 50% डिस्काउंट। तो हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी उसमें क्या आ जाता था, उसमें हम डिफरेंट जगहों पर बैनर्स लगाते थे, इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग क्या किसको कहते हैं, जो मैंने आप लोगों तक, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है जितने भी लोग आए हैं उनमें से सारे या तो फिर 80% लोग ऐसे होंगे जिनको ग्राफिक का कोर्स करना है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब किसी भी जगह पर लिख दूं ना, दुकान पर या किसी बाहर किसी भी जगह पर, तो वहां पर से 100 लोग गुजरेंगे, 200 गुजरेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता होगा कि उनमें से जो लोग गुजरे हैं वो मेरी ऑडियंस है या नहीं है। यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे ऑडियंस टारगेट करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्क है ग्राफिक डिजाइनिंग में और एक सिंपल सी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है उसमें। तो आपको कोई भी बिजनेस रन करने के लिए सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइनिंग हमने करनी है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले मार्केटिंग को लिखा है, इसमें और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं लेकिन हमने आजकल मार्केटिंग को ही फोकस किया हुआ है कि मार्केटिंग में हमने क्या करना है। बेसिकली मार्केटिंग क्या होता है, मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स ली या मैंने अपनी एकेडमी को रन करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले उसकी एक पोस्ट डिजाइन करूंगी, उसको मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, जितने भी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं उस पर मैं शेयर करूंगी। क्योंकि आजकल हम सब ज्यादातर मोबाइल ही यूज करते हैं और हमें हर चीज मोबाइल में ही समझ आती है। हम बाहर कम ही निकलते हैं, हम बाहर उस वक्त निकलते हैं जब हम एक पूरा एक हिस्ट्री निकाल लेते हैं चीज की। ठीक है, फिर हम जाते हैं, इवन मुझे भी कहीं जाना होता है तो पहले मैं ऑनलाइन सर्च करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे इवन मुझे हॉस्पिटल भी जाना होता है मैं फिर पहले सर्च करती हूँ। तो ये क्या है, मार्केटिंग का तरीका है, इसलिए हर चीज मार्केट में आना शुरू हो गई है ऑनलाइन। अब हम देखते हैं कि बेसिकली अब ये जो मैंने एक सिंपल सा डिजाइन आपके सामने पेश किया है, इससे क्या फर्क पड़ा है। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है, मतलब कि किसी को ये पिक्चर अगर एक नजर में भाग गई ना, वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करेगा कि इसमें इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन की हुई है, मुझे इनसे राब्ता करना है। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस। अब मैं सिर्फ लिख देती, एक एग्जांपल ले लेती हूँ, एक अनपढ़ इंसान है या फिर एक ऐसा इंसान है जिसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखकर पता चलती हैं, लिखी हुई नहीं समझ में आती, तो उसको क्या अंदाजा होगा, अच्छा यहाँ पे ये चीजें बनी हुई है, एक आम औरत की मैं बात करें क्योंकि हर कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उसको इससे अंदाजा हो जाएगा इन पिक्चर से कि यहाँ पर मेकअप की चीजें मिल रही हैं। ठीक है, मुझे ये खरीदनी है, वो किसी के पास जाएगी, वो बोलेगी मुझे ये ऑर्डर करवा दे आप। तो पिक्चर से क्या हुआ, उसको अंदाजा हो गया, उसने हिंट रख लिया, क्योंकि जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते तो वो तस्वीरों को ज्यादा मैटर करते हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बिल्ड ट्रस्ट होता है, मतलब कि लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं कि ठीक है ये एक वैलिड चीज है, लोग इसने मेहनत की हुई है, ये हमारे हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेंगे। फिर आ जाता है इम्प्रूव सेल्स, आपकी सेल्स को ये बढ़ाता है, ऑब्वियसली बढ़ाता है, इसमें आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फिर आ जाता है कन्वेज योर मैसेज। अब देखिए, इस पिक्चर ने मेरा एक मैसेज कन्वे कर दिया बहुत सारे लोगों तक कि मैं प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ। फिर उसके बाद विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक में आप सब भी इंशाल्लाह अच्छे डिजाइनर बनेंगे, आई होप सो। एक चीज आपने याद रखनी है, आपने ऐसा डिजाइन बनाना है जो तस्वीर आपकी बात करती हो, मतलब कि विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मीन्स, देखिए मैंने यहाँ पर अपना लोगो लगाया फ्रंट पे, ताकि सबसे पहले ना आप एक, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, गूगल पर जाके आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं ओपन करती हूँ कोई भी एक फेमस, मैंने यहाँ पे कुछ बिजनेस कार्ड ओपन किए मैं, आप देखें हर एक पे कोई ना कोई लोगो लगा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने डब्ल्यू या एम को कुछ इस तरह से डिजाइन में करके लिखा हुआ है। किसी भी इदारे की पहचान उसका लोगो होता है। ठीक है, जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात कर लूँ, आपको क्या होता है कभी कभार, जिस तरह से अगर हम बात करें, हम पेप्सी के लोगों की बात कर लेते हैं।
अब पेप्सी नहीं भी कहीं पे लिखा होगा ना, या कोका कोला की हम बात कर लेते हैं, या फिर हम लेस की बात कर लेते हैं, डेल लैपटॉप की बात कर लेते हैं। हर चीज ने क्या किया हुआ है, हर हर ने जो भी एक कह ले के ब्रांड है, हर ब्रांड ने, आप किसी भी ब्रांड का नेम ले लें, वहां पर क्या होता है, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई होती है। आप एप्पल की एग्जांपल ले लें, आपको कहीं पर भी फोन नजर आएगा उसके पीछे एप्पल, ये देखें यहाँ पर KFC, गूगल, इवन गूगल का भी अपना एक लोगो है, ये भी डिजाइनिंग में आता है। तो आपको अपनी पहचान बनाने के लिए सबसे पहले लोगो डिजाइन करना होता है। इवन अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाना होता है तो भी आपको एक लोगो डिजाइन करना होता है, जिससे आपकी पहचान होती है। जैसे अगर मैंने कहीं पर ये KFC देखना है और यहाँ पर ये इसकी जो पिक्चर बनी हुई है, सिर्फ पिक्चर मुझे नजर आ जाए, मैं पहचान लूंगी। अगर मैं मुझे KFC का पता हुआ तो मुझे पता चल जाएगा फौरन से, ठीक है यहाँ पे KFC के बारे में मतलब खाना मिलेगा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैंने जाके इसको ना ट्रेस कर लेना है। ठीक है, इस तरह आप देखें इंस्टाग्राम है, इसका भी एक लोगो है। अब हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें स्पेलिंग्स नहीं लिखे होते, सिर्फ लोगो नजर आता है। तो हम अब जब इंस्टाग्राम यूज करना होगा, हम इंस्टाग्राम के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें एप्पल, तो हर चीज की पहचान या जो भी कोई ब्रांड है, आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लोगो जरूर होता है। अब हमारा भी एक लोगो है, ठीक है, एकेडमी का। हमने क्या किया हुआ है, मेरी कहीं पर भी कोई भी प्रेजेंटेशन होती है या कोई भी मीटिंग होती है, आपको मेरा ये लोगो नजर आ जाएगा। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे मेरा नंबर मिस हो जाता है, वो मेरे इस लोगो से मेरे नंबर तक पहुंच जाते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं ना कहीं से मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेरी पहचान है। इस तरह से आप लोगों की भी कोई ना कोई पहचान होगी जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग को सीख लेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हमने बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग करनी क्यों। अब आप कहेंगे कि मैम तो ब्रांड की बातें कर रही हैं, हमारे लिए ये किस काम की है, हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये सबका सवाल था। इंशाल्लाह 2 मिनट के बाद मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगी और आप सबको कैसे का आंसर दूंगी कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ओपन की है, हम किन किन एरियाज को फोकस कर सकते हैं। अगर आप सब में से मे भी कोई वेबसाइट डिजाइनर या फिर एप्लीकेशन डेवलपर या फिर डिजिटल मार्केटर या फिर सोशल मीडिया मार्केटर है, तो उसको इसका बड़ा पता होगा कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं। इसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एडवर्टाइजिंग, सबसे अहम चीज एडवर्टाइजिंग है। अगर आप कोई भी काम करती हैं, आप एक कुरान टीचर हैं, आप मेकअप सेल करती हैं, आप इवन ऑनलाइन अगर मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज सेल करती हैं जिसमें आपको घर बैठ के काम करना है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आनी चाहिए। आप पे फर्ज है कि आप डिजाइनिंग सीखें। आप वेबसाइट बना रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले एक वेबसाइट बनाई थी बॉटम लाइन के नाम से, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, दुबई की वेबसाइट है। हमने जब वो वेबसाइट बनाई, अब वेबसाइट बनाने के बाद उनका काम आया कि भाई हमें लोगो भी चेंज करना है। हमने फिर उनका येलो और वाइट कलर का लोगो डिजाइन करके दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उनके सारे जितने भी सर्विसेज थी, प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिक की, जितनी भी थी, उसके सारे मैंने पोस्ट डिजाइन करके दिए, उसके हमने अलग से चार्ज किया। तो वेबसाइट के साथ जाहिर, अब देखिए वेबसाइट है तो उस पर डिजाइनिंग का काम भी आएगा। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे हमें डिजाइनिंग का काम होता है। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी इंशाल्लाह हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है कि किस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट करूंगी और मैं आप सबको इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह हम एक एक करके देखते रहेंगे कि किस तरह से हमने करनी है, ज्वाइनिंग कैसे करनी है, हमने इनमें कौन कौन सी चीजें हैं। ओके, तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम देखेंगे कि मोबाइल पर हम डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं। ये सबका सवाल था कि मैम मोबाइल पे कैसे डिजाइनिंग होती है, और आप सबको एक चीज क्लियर करती जाऊँ, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि मोबाइल पे कोई डिजाइनिंग नहीं होती, वो प्रोफेशनल नहीं होती है। जो बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं, बहुत बड़े डिजाइनर हैं, आपने किसी की बात नहीं सुननी है, आपने अपना काम करना है। ठीक है, मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, इवन मैंने अपनी जो अकेडमी का जो भी काम किया था, मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया था। ठीक है, लैपटॉप था मेरे पास, लेकिन उस वक्त मुझे इतना फास्ट उसका यूज करना नहीं आता था। मैंने इस मोबाइल में डिजाइनिंग करके अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो आप सबको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। आपको जब पेड कोर्स करना हुआ लैपटॉप का तो आप वो भी कर लेंगे, लेकिन आपने पहले इस कोर्स को करने के बाद अर्निंग करनी है, फिर आपने फर्दर कोर्स करना है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये 90 से कह ले 100% तक काम करती है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स का काम इसमें करके दिया है, जब नहीं होता तो लैपटॉप में कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं
कि जिससे आप अपना ऑनलाइन काम, अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर सकते हैं। इवन जो मैंने फेसबुक पर एड चलाई थी वो भी मैंने मोबाइल में ही डिजाइनिंग करके बनाई थी। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल में अर्निंग नहीं होती है, होती है, मैं ये कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सा डिजाइन बना के दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इंटरफेस है। इस एप्लीकेशन का नाम है फोटो एडिटर। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास एक आइकन नजर आ रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, आप उस लिंक को भी कॉपी करके और डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत इजी एप्लीकेशन है। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पर एक ओपन हो गई है मोबाइल की स्क्रीन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ऑप्शन है न्यू का। हमारा काम सिर्फ इसी से। ठीक है, फिलहाल आपने इसमें से किसी को कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहीं पर काम करना है। ठीक है, अगर किसी को समझ नहीं आएगी वो मुझे बता भी सकते हैं, ये वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड भी करूंगी। आपने न्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले कुछ रूल्स फॉलो कर ले कि जब हमने डिजाइनिंग करनी है तो हमने किन चीजों को जहन में रखते हुए करना है। यहाँ पर देखें प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्ट्रेट, ये देखें यहाँ पर, और यहाँ पे लिखा हुआ है लैंडस्केप। इसका क्या मतलब है? हमारे मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, जैसे आपके पास एक सैमसंग का या मेरे पास अभी वीवो का सेट है, तो इसकी जो स्क्रीन की लंबाई है, उर्दू में समझा रही, लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है, तो ये होता है पोर्ट्रेट। ठीक है, क्या होता है ये होता है पोर्ट्रेट, ये वाला। इस पे मैंने क्लिक करना है। अब अगर आपको कोई सीवी बनानी है, सीवी वैसे मैं रिकमेंड करूंगी मोबाइल में नहीं बनाए, वो लैपटॉप में ही अच्छी बनती है, लेकिन बनाने वाले इसमें भी बना लेते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता है। आपको सीवी बनानी है, आपको कोई भी पोस्ट डिजाइन करनी है जैसे मैंने किया है, तो आप क्या करें, पोर्ट्रेट का साइज लें। अगर आपको यूट्यूब का पेज बनाना है, देखिए मैं आपको यहाँ पर अपना चैनल ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने कुछ देर पहले आपको गूगल पर भी दिखाया था कि ये बैक साइड पे होता है। या मैं किसी भी बिजनेस कार्ड की एग्जांपल ले लेती हूँ, मैं यहाँ पर जाती हूँ, लिखती हूँ बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड, सर्टिफिकेट, ये सारे होते हैं लैंडस्केप में। ठीक है, जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है। सही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बिजनेस कार्ड। अब देखिए, कोई भी चीज हम एक घर भी बनाते हैं तो हम पहले ये देखते हैं ना कि इस घर में इस घर का नक्शा कैसे है, इस घर ये लंबाई में है, चौड़ाई में है, इसको कितना ऊंचा बनाना है, कितना नीचा बनाना है, हम ये सब चीजें एग्जामिन करते हैं, फिर हम कोई भी घर बनाते हैं। या फिर हम कोई भी बैग लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि हम इसको कैरी कर सकते हैं, ये कितना, या लैपटॉप भी लेते हैं तो इसकी स्क्रीन कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। इसी तरह डिजाइनिंग में भी जब हम कोई काम करते हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसकी क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, ये चीज ज्यादा है और ये कम है, तो ये होगा लैंडस्केप। ठीक है, अब आपने, अगर आप कोई भी चीज बना रहे हैं या आपके पास कोई भी क्लाइंट आ जाता है, आप उसका काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस चीज को आपने देखना है। ज्यादातर हम A4 साइज लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में काम करने के लिए अगर हम फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में काम करते हैं, हम यहाँ पे इसके साइज को भी मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आज हम कोई फेसबुक की एड बना रहे हैं, फेसबुक एड साइज, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, इस इमेज को देखें, यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने इस तरह की नहीं बनानी, लैंडस्केप पे नहीं बनानी, या तो पोर्ट्रेट बनानी है या स्क्वायर में, मतलब कि जिसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल हो, तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है कि 1080 पिक्सल, ये ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है, तो हम इसी पे फोकस करते हैं और हम इसी साइज को लेते हैं, 1080, 1080। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ ओके। इस पे पिक्सल, ये देखें साइज आ गया। अच्छा, मैं आपको चेंज भी करके दिखा देती हूँ साइज, आप कहेंगे कि शायद एक ही साइज आता होगा इसमें, नो, ऐसा नहीं है। मैं जल्दी जल्दी आपको साइज चेंज करके दिखाती हूँ। आप देखें साइज चेंज हो रहे हैं ना इसमें, तो हमने भी इसी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइज लेने हैं। अजान हो रही है तो मैं 1 मिनट के लिए चुप हो रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक साइज लिया है, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ। अ, अगर मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है, आपको अभी नहीं पता चल रहा कि क्या करना है, तो आप सिंपल गूगल ओपन करेंगे, वहां पर आप लिखेंगे साइज ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट, साइज ऑफ फेसबुक पोस्ट, ये काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है।
वरना मैं पहले क्या करती थी, डिजाइन बना लेती थी, अपलोड करती थी, तो पता चलता था इसका तो साइज ही ठीक नहीं है। चलो भाई, फिर दोबारा से मैं बनाती थी उसको, मतलब मेरा काम बढ़ जाता था। ये सब चीजें मैंने खुद ही एक उल्टी सीधी करके फिर एक्सपेरिमेंट किया। अब मुझे पता चला कि इसको इस तरह से सर्च करते हैं, बहुत सालों पहले। ये मैं आपको शुरू की बात बता रही हूँ, तो आपने ये काम नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास थ्री लाइंस आएंगी। ये थ्री लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। आज हम इसके इंटरफेस को समझेंगे और फिर कल से इस पे काम भी शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर आपको थ्री लाइंस नजर आ रही होंगी, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ये सारे ऑप्शन। आपका किसी से काम नहीं है, आपका ताल्लुक सिर्फ इससे है। ठीक है, फर्स्ट वीक में हमने इसी पे काम करना है। आपने बार बार इसी को ओपन करना है। ठीक है, तो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, फिलहाल आपने इसी ऑप्शन को देखना है, इसी पर काम करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एक प्लस का ऑप्शन, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपको टेक्स्ट लेना है, पिक्चर लेनी है, आपको शेप लेनी है, इमोजी लेनी है, वो आप सब यहाँ से ले सकते हैं। मैं इमोजी का यूज ना होने के बराबर करती हूँ, अगर आप लोग करते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर चार चीजें हैं, शेप, फिल, आउटलाइन एंड शेडो। आज हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली ये है क्या। यहाँ पर शेप्स है। मैं आपको, अगर आप सबको मुश्किल ना हो, तो मैं आप सबको ये कहूंगी कि आप सब शेप्स के बारे में पढ़ें। शेप बेसिकली होती क्या है, शेप पर काम। जैसे अगर हमारे पास फोर साइड्स है तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं, अगर हमारे पास थ्री साइड्स है तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, इसको हम कहते हैं सर्कल, इसको हम कहते हैं ओवल शेप। अगर आपको याद होती है तो ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर रह चुकी हूँ, मुझे हर शेप का नाम पता है, और मैं यही सोचती हूँ कि हर स्टूडेंट को इन शेप्स के नेम आने चाहिए। ठीक है, पेंटागोन, हेक्सागोन, ये सब इजी है, आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए होती है। तो यहाँ पर देखें, ये लाइन है, ये एरो है। हम कोई भी शेप ले सकते हैं, उस शेप को रीशेप भी कर सकते हैं हम। सही है, तो इसका मतलब मैंने आपको समझाया था ना कि इसमें बिल्कुल लैपटॉप वाले फीचर्स है। मैं लैपटॉप को छोड़ के अक्सर इस पे काम कर रही होती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए अभी ये, मैं इसकी बिल्कुल सब चीज़ें डिफॉल्ट कर देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो इस वजह से इसमें काफ़ी सारे चीज़ें आई हुई हैं। मैं अभी फिलहाल हर चीज़ को ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, और शेडो भी मैं बिल्कुल ख़त्म कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक शेप ली है। अब इस शेप पे मैंने क्या करना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई एक कार्ड बनाना है। अच्छा, डिजाइन बनाने से पहले ना ऐसे ही बनाना नहीं शुरू कर देना जैसे मैंने अभी किया है। आपने एक डेफिनेट चीज लेनी है कि मैंने यहाँ पर कोई ना कोई कार्ड बनाना है। ठीक है, फेसबुक एड पोस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पोस्ट पहले जहन में रखती हूँ कि मुझे ये वाली पोस्ट बनानी है, फिर मुझे उसको लेते हुए काम करना है। ठीक है, या मैं यहाँ पर फिलहाल एक कार्ड ले रही हूँ जो इजी रहेगा आज के लिए, आपके लिए। अब देखिए, ये एक सिंपल सा कार्ड है, आज हमें ये कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि मुझे ये चीज बनानी है। सही है, अब मुझे ये चीज बनानी है, टाइम थोड़ा रह गया, मैं आप सबके सामने जल्दी से ये चीज बना लेती हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली, मुझे इसका कलर ब्लू चाहिए, और मुझे ये चाहिए कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये जो एरो है, ये जो कौन सा एरो है, ये इसको रोटेट करता है। ये जो व्हाइट सर्कल्स हैं, ये इसके साइज को मैनेज करते हैं। यहाँ पर जो ब्लू सर्कल है, जहां पर जिस शेप पर आपको ब्लू सर्कल नजर आ जाए, आपने फौरन से देखना है कि इसमें क्या हो सकता है। आप देखें, ये देखिए राउंड हो रही है शेप। कभी कभार हमें इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, जब पड़ेगी तब हम इसको यूज कर लेंगे। तो हमें फिलहाल क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से एक शेप चाहिए, और मुझे इसका कलर चाहिए ब्लू। तो मैं यहाँ थ्री लाइन, अगर आपको कोई चीज ले चुके हैं आप उसको अब चेंज करना चाहते हैं तो आप थ्री लाइंस में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने इसका कलर ब्लू ले लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक और शेप ली हुई थी, इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, और इसको हम कोई और शेप भी दे सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ था योनी, ये सिंपलेस्ट कार्ड का डिजाइन है। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल डिजाइन मैंने नहीं देखा अभी तक। इसका भी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अगर मुझे बिल्कुल वैसा बनाना है तो मैं बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश कर लेती हूँ। ठीक है, वरना मैं अपनी मर्जी से भी बना सकती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक इस तरह से, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है योर नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी का, यहाँ पर होना चाहिए एक लोगो। सही है, अब मुझे लोगो भी ऐड करना है अकेडमी का, तो मैं किस तरह से ऐड करूंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी और मेरे पास पर डाउनलोड्स लड़कियां में नहीं। एकेडमी का कार्ड
और पता एकेडमी की नहीं हर चीज आप ऑलरेडी रखी हुई, क्योंकि मैं इस पे काम करती रहती वगैरह हूँ। भी इस वजह से तो मैंने ये अब मेरे वो पास देख के एकेडमी का निकाल लिया। लोगो आ गया। आप सबके पास हो सकता है ये चीजें पहले से ना हो, बस तो दो इट्स ओके, होगी आप सब मेरी। इस पे काम करके, और ये इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव होगा ये भी हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने एक पीछे रिबन लगाया हुआ है, और फिर कुछ आइकन्स लगाए हुए हैं। हम आइकन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आई होप सो आप सबको पता होगा, नहीं पता तो इट्स ओके, फर्स्ट क्लास को यहीं तक आप एंड कर सकते हैं। आपने गूगल पर जाना है, आपको फेसबुक का ऑब्वियसली आइकन चाहिए होगा, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा, मतलब जो भी आपके मीडिया हैं। जैसे मुझे अपना व्हाट्सएप का आइकन मैंने वैसे डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। आपने लिखना है बस व्हाट्सएप आइकन PNG। ठीक है, PNG का मतलब होता है कि जिसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता है। तो मैं ज्यादातर ये वाला लेती हूँ, क्योंकि अक्सर वो PNG कहते हैं। किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, आई थिंक सो इन्होंने, जी, इन्होंने अपना माइक ऑफ किया हुआ है। कि कोई इनको गाइड कर दे टेक्नो स्पार्क 6 को, इनको बता दे कि ऑडियो से कनेक्ट करना है। यहाँ पर इनको यहीं पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने क्लास ली। अच्छा, मैंने यहाँ से लिया, इसको डाउनलोड किया, इस आइकन को। आपकी मर्जी है, मैंने आपको बताया कि आपको जिस भी चीज की जरूरत है आप उसी के मुताबिक ले सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास पहले से रखा हुआ था, तो मैंने भी डाउनलोड भी किया आप सबके सामने, लेकिन मैं अपने फोल्डर में जाना नहीं चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ से आपको पहले से ही जो चीजें डाउनलोड की हुई है, वो इंस्टाग्राम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने ये तीनों किए हैं एक साथ, क्योंकि मुझे एक बार इसकी जरूरत पड़ी थी। तो मैंने क्या किया था, मैंने इन तीनों को एक साथ ही कर लिया था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आपने कोई भी पिक्चर लेनी है, आप डायरेक्ट किस पे जाएंगे, गूगल पर जाएंगे, और यहाँ से आके आप पिक्चर को ले लेंगे। सही है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मुझे नाम लिखना है, फिर मुझे प्लस में जाना है। पहले भी मैंने बताया था कि आपने प्लस में जाकर ही काम करना है। अच्छा, आपके पास फिलहाल ये फॉन्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे हम फॉन्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, योर नेम, या मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी लिख देती हूँ। कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख दिया। मुझे फिलहाल इसका शेडो नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं इसी के मुताबिक रीशेप कर लूंगी, और यहाँ पर मैं इसका कलर वाइट कर देती हूँ। ये कलर काफी अजीब सा लग रहा है, तो मुझे इसका कलर करना है वाइट। आप देख रहे होंगे कि इसमें माशाल्लाह से बहुत सारे फीचर्स हैं जो हमारे लैपटॉप में होते हैं। सही है। अब मैंने ये एक सिंपल सी पोस्ट बना ली है। मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी का नाम लिख दूंगी, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी, क्योंकि मेरा जितने भी वो है सोशल मीडिया है, वो कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी के नाम से है। तो मैं क्या करती हूँ, इनको एक साथ ही लिख देती हूँ, क्योंकि अगर यूट्यूब पे कोई सर्च करे तो भी यही चीज आए। अब ये मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसका कलर, आपने कलर ध्यान से रखना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं पर ब्लू है कहीं पर येलो है, तो वो चीज बुरी लगती है। ठीक है, अब कोई भी सर्च करेगा फेसबुक पर कॉन्सेप्ट ऑनलाइन एकेडमी, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, तो उसको यही नेम सर्च करना होगा और आ जाएगा उसके पास ये आइकन। अब इसी तरह से मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाउ का भी ऑप्शन चाहिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर इसलिए इसको थोड़ा सा इसको अपनी तरफ से नेम दे रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर अब फर्दर लिख देती हूँ, मुझे यही फोन चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपना नंबर। ठीक है, +9231 0। चलिए, ये मैंने एक सिंपल सी पोस्ट बना ली है अपनी। इसका मैं कलर वाइट कर देती हूँ, क्योंकि सेम कलर पे चीजें नजर नहीं आती हैं। ठीक है, ओके, वेट फॉर अ व्हाइल, मुझे ये देखना है। अच्छा, ये इसका ना बिल्कुल ही वो करा गया, मुझे न्यू टेक्स्ट देना है। ठीक है, यहाँ से मुझे पहले से भी अगर कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आप सबकी वजह से थोड़ा सा आराम से बना रही हूँ। वो इसलिए कि आप सबको समझ में आ जाए। अच्छा, इसमें कोई इश्यू आ गया है, जिसकी वजह से इसका प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा टेक्स्ट का बिल्कुल फॉन्ट का कलर मैंने 0 कर दिया है। अगर आप सबके साथ ये इश्यू आए ना, तो आप सबने क्या करना है, इस तरह से आपने इसको चेक करना है। लेकिन अभी इसका प्रीव्यू नहीं आ रहा है, डोंट नो व्हाई।
कोई अपडेट आई होगी। मैं इसी को फिलहाल डुप्लीकेट कर लेती हूँ और यहाँ से इसको नीचे ले आती हूँ। ठीक है, ये देखें ये इसके नीचे आया हुआ है। अब मुझे इसको लेकर आना है इसके ऊपर, ये इस तरह से इसके ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, मैंने अगर अपना नाम लिखना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर में कोई इशू आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपने इस तरह से अपनी एक सिंपल सी पोस्ट डिजाइन करनी है। आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं, मैं मीटिंग ओवर होने से पहले आपको आज का काम दे देती हूँ। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैंने इस वीडियो को अपलोड भी करना है, आप वहां से भी दे सकते हैं। आप सबने मुझे अपना काम का जो ओरिजिनल काम है वो भी दिखाना है, और आपने क्या डिजाइन बनाया वो भी दिखाना है। ठीक है, आप इसमें से कोई भी, आप सिंपल गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे बिजनेस कार्ड। आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक कार्ड ले लेना। आपने सिंपल अभी लेने हैं, आपने कर्व्स में और या फिर मोशन ग्राफिक में नहीं जाना। अब जैसे ये एक सिंपल सा है मेरी नजर में, अगर आपको ये मुश्किल लगे तो इसको छोड़ सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको इमेज ऐड करना नहीं सिखाई है। एक ये भी ये सिंपल सा है, ये काफी सिंपल है। इसमें आपने सिंपल एक ट्रायंगल लेनी है, उसकी आउटलाइन रखनी है। मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी की बात कर लेती हूँ।